हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी प्रश्नों के हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इतिहास से बहुत ही जवाला सवाल पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्तमान में ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। इसी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी जिसका विकास सिंधु नदी घाटी में हुआ। लोथल की खोज वर्ष 1954 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद S.R. राव द्वारा की गई थी। यह प्राचीन ऐतिहासिक स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल से जहाज़ों की गोदी यानी डॉकयार्ड गोदीवाड़ा का विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन साक्ष्य मिला है। इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी इसकी। इसकी खोज करता है S.R. राव। इसकी खोज हुई थी 1954 में। इसकी खोज हुई थी। वर्तमान राज्य गुजरात में है। नदी किस नदी के तट पर है? तो ये भोगवा नदी के तट पर हो जाएगा। मुख्य अवशेष कहाँ मिले हैं? तो गोदीवाड़ा मिले हैं। चलिए अब करते हैं। प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, सांची के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण किस मौर्य सम्राट ने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। सम्राट अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। सांची का महान स्तूप भारत के सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक माना जाता है। नंबर 2 है, इसका निर्माण मौर्य शासक सम्राट अशोक द्वारा ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में कराया गया था। यह ऐतिहासिक स्थल भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को संरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। वर्ष 1989 में सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर की जो सूची में शामिल किया गया है। इसके निर्माता हैं सम्राट अशोक। तीसरी शताब्दी में बनाया गया था। वर्तमान राज्य मध्य प्रदेश में पड़ता है। जिला है रायसेन जिला में। यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुआ था? तो 1989 में शामिल हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 3 कर लेते हैं। और प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा, किस गुप्त सम्राट को इतिहासकार V.A. स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए इसकी इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। समुद्रगुप्त राजवंश के एक महान विजेता और पराक्रमी साम्राज्य निर्माता थे। उन्हें उनके विजयी अभियानों के कारण प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। अगला है, इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना उनके दरबारी कवि हरिशेड ने संस्कृत में की थी। समुद्रगुप्त ने कला को संरक्षण किया। सोने के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। शासक हो जाएंगे समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश के हैं। दरबारी कवि थे इनके हरिशेड। और मुख्य उपाधि क्या मिली थी इनको? कविराज की उपाधि मिली थी। मुख्य शिलालेख कहाँ है? प्रयाग प्रशस्ति में है। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत की प्रथम एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश का सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत के इतिहास की पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी। वह अपने पिता इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर वर्ष 1236 में आसीन हुई। उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया और पुरुषों की तरह काबा यानी कुर्ता और कुल्लाह पहनकर शासन किया। वर्ष 1240 में कैथल के निकट विद्रोही सरदारों ने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी। चलिए प्रश्न नंबर 5 कर लेते हैं। हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध 1576 ईस्वी में मुगल सेना का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था?
तो मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था राजा मानसिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राजा मानसिंह। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ था। मुगल सम्राट अकबर की ओर से सेना का प्रधान सेनापति आमेर के राजा राजा मानसिंह को प्रथम बनाया गया था। राजा मानसिंह प्रथम को बनाया गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति प्रसिद्ध अफगान योद्धा हकीम खां सूरी थे। महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध और स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने इस युद्ध में अद्भुत शौर्य दिखाया था। युद्ध का नाम हो जाएगा, इसका इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ये हल्दी घाटी का युद्ध। युद्ध जो तिथि है वो 18 जून 1576 हो जाएगी। मुगल सेनापति थे मानसिंह और मेवाड़ शासक थे महाराणा प्रताप और युद्ध क्षेत्र था राजसमंद। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक वर्ष 1674 ईस्वी में किस प्रसिद्ध किले में हुआ था? तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था ये हुआ था रायगढ़ किले में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, रायगढ़ का किला। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ दुर्ग में संपन्न हुआ था। यह ऐतिहासिक राज्याभिषेक काशी यानी वाराणसी के प्रसिद्ध पंडित गागा भट्ट द्वारा कराया गया था। इसके बाद उन्होंने औपचारिक रूप से छत्रपति की गौरवशाली उपाधि धारण की थी। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के निकट शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शासक हो जाएंगे शिवाजी महाराज थे। राज्याभिषेक हुआ था इनका 1674 में और राज्याभिषेक जो किला था वो रायगढ़ के किला में हुआ था। मंत्रिमंडल इनका अष्टप्रधान था और इनका जन्म स्थान है शिवनेरी दुर्ग। चलिए अब अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद मंगल पांडे किस ब्रिटिश छावनी के सैनिक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरकपुर छावनी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बैरकपुर छावनी। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। उन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में चर्बी युक्त कारतूसों के विरोध में विद्रोह किया। इन कारतूसों में हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री का संदेह था। इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 अप्रैल 1857 को समय से पूर्व ही फांसी दे दी गई थी। क्रांतिकारी हो जाएंगे मंगल पांडे, क्रांतिकारी थे। सैन्य निकाय थी इनकी 34वीं बीएन। विद्रोह तिथि इन्होंने 29 मार्च 1857 को विद्रोह किया था और जो विद्रोह की छावनी थी वो बैरकपुर छावनी थी और इनको फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 में। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में किस शहर में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बम्बई। बम्बई इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में की गई थी। इसकी स्थापना सेवानिवृत्त ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के प्रयासों से हुई थी। पहला अधिवेशन बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में आयोजित किया गया था। प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी प्रसिद्ध वकील वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 9 है, महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1930 में प्रसिद्ध दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था साबरमती आश्रम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है साबरमती आश्रम से। इसकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से की थी। यह यात्रा कुल 24 दिनों के बाद 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी तट पर समाप्त हुई। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। गांधी जी के साथ प्रस्थान के समय साबरमती से 78 सत्याग्रही अनुयायी शामिल थे। चलिए अब इसका अगला प्रश्न कर लेते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा किस वर्ष की गई थी?
तो ये की गई थी 1921 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1921। इसकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, हड़प्पा सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी ने महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खुदाई की थी। यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में अवस्थित है। यह प्राचीन पुरातात्विक नगर प्रसिद्ध नदी रावी नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। दोस्तों, ये थे कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं।